अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आप में से बहुत सारे बच्चे वेल अवेयर होंगे और आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो किसी न किसी बिज़नेस में पार्टनर ही होंगे। तो पार्टनरशिप एक्चुअली बिजनेस की एक ऐसी टाइप है जिसे एटलीस्ट 2 पर्सन जो है वो रन करते हैं। कोई भी बिजनेस जिसे 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर चलाएं तो वो जो बिज़नेस है उसको हम कहते हैं कि उस बिज़नेस में हमने अपना हिस्सा डाला है, यानी हम उसके पार्टनर हैं। तो फिर वो बिज़नेस की कैटेगरी पार्टनरशिप बन जाती है। तो अ बिज़नेस इन विच 2 और मोर पर्सन्स रन द बिज़नेस, तो जो वो पर्सन रन करते हैं बिजनेस उन्हें पार्टनर्स कहते हैं, यानी उस कारोबार के शराकतदार यानी हिस्सेदार। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहते हैं जो पार्टनर्स हैं वही पार्टनर्स फिर प्रॉफिट को अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, और अगर लॉस हो जाए तो ये तमाम पार्टनर्स ही उस लॉस को बेयर करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल पार्टनरशिप, सेकेंड वन है कंपाउंड पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की टाइप एक्चुअल में टाइम की बेस पर बनती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो दुरानियाँ जब तक ये बिजनेस 2 लोगों के दरमियान रहे। यहाँ पे जब बिजनेस में इन्वेस्ट किया तब से लेके जब बिजनेस से अमाउंट अपनी विड्रॉ की तब तक आपका वो टाइम पीरियड है बिजनेस के अंदर का, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट कब तक कारोबार में मौजूद है। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की 2 टाइप्स हैं, सिंपल पार्टनरशिप एंड कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप ऐसी टाइप जिसमें कैपिटल जो है वो पार्टनर्स का वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कैपिटल एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट को ही कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल। तो सेम और डिफरेंट मींस अगर 2 पार्टनर्स मिस्टर ए एंड मिस्टर बी 2 लोग हैं और वो कारोबार चला रहे हैं या उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ए ने भी 5000 इन्वेस्ट किया और बी ने भी 5000 इन्वेस्ट किया, तो इट मीन्स दोनों का कैपिटल सेम है। अगर ए ने 5000 इन्वेस्ट किया और बी ने 6000 इन्वेस्ट किया तो देन देयर कैपिटल इज़ डिफरेंट। तो इस पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। सेकंड है सेम टाइम पीरियड। ये कंडीशन मस्ट है आपकी कि टाइम पीरियड जो है वो सेम हो, यानी अगर एक पार्टनर ने 2 माह के लिए इन्वेस्ट किया है तो सेकंड पार्टनर भी 2 माह के लिए ही इन्वेस्ट करेगा। अगर उन्होंने जनवरी से बिजनेस स्टार्ट किया है और एक पार्टनर दिसंबर तक रहता है, देन सेकंड पार्टनर भी दिसंबर तक अपनी इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में किए रखेगा। देन दिस पार्टनरशिप इज नोन एज अ सिंपल पार्टनरशिप। सेकंड वन है कंपाउंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की ऐसी टाइप जिसमें टाइम पीरियड चेंज होता है हर पार्टनर का, उसे कहते हैं डिफरेंट पार्टनरशिप। एटलीस्ट 1 पार्टनर जो है वो अपना टाइम पीरियड ज़रूर चेंज कर लेता है, यानी हो सकता है कि वो विड्रॉ पहले कर ले और हो सकता है कि वो बाद में ऐड हो। यानी अगर 2 लोग थे तो वो जनवरी में उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और तीसरा एक और पार्टनर उस बिज़नेस का बनना चाहता है, तो देन वो अप्रैल में आया और कहता है कि मैं भी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दूं। तो अब जो पहले 2 पार्टनर्स थे उन्होंने जनवरी से इन्वेस्ट किया था और थर्ड वाले पार्टनर ने अप्रैल से, तो फिर उसका प्रॉफिट भी अप्रैल से बनेगा ना। तो इस वजह से इस बिज़नेस की टाइप को कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। तो इसमें कैपिटल डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी कैपिटल मैटर नहीं करता, आपका टाइम पीरियड मैटर करता है। आपकी पार्टनरशिप के क्वेश्चन का जो तरीक़ेकार है, जो स्टेप्स हैं, स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर आप इन स्टेप्स को मद्देनज़र रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि जो आपके पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट दी गई है यानी कैपिटल दिया गया है, आप उनमें रेशियो फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप है रेशियो। सेकेंड स्टेप है सम ऑफ रेशियो। जब आप रेशियो फाइंड करेंगे तो ये बात हमेशा याद रखें
कि हमेशा इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, तो देन आप इसकी सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो जब आपने फाइंड की उसकी लोएस्ट फॉर्म, यानी जिसके बाद वो मज़ीद डिवाइड ना हो, यानी उनका HCF 1 रह जाए, तब तक आप इसको फाइंड करेंगे। फिर आप सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे। तो अब आपके पास वो स्टेप आ जाएगा जब आप प्रॉफिट या लॉस हर पार्टनर का फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सम ऑफ रेशियो भी मौजूद है और आपके पास वो प्रॉफिट की अमाउंट भी मौजूद होगी जो क्वेश्चन में दी जाएगी कि साल के आखिर पर पार्टनर्स ने इतना प्रॉफिट अर्न किया। तो ईच पार्टनर्स प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपने पार्टनर्स की रेशियो लिखनी है, नीचे आपने सम ऑफ रेशियो लिखना है, मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट से, क्योंकि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। और अगर आपके पास लॉस है तो देन प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाएगा, लॉस, और सेम यही फार्मूला रहेगा। अब हम एक सिंपल पार्टनरशिप पे क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम कंपाउंड पार्टनरशिप को देखेंगे। आपकी एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 है, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड 30,000। असलम का नाम फर्स्ट पे है तो असलम की अमाउंट भी फर्स्ट होगी, देन अकरम का नेम है, देन अकरम की अमाउंट आ जाएगी। टू स्टार्ट अ बिजनेस, कहते कारोबार को शुरू किया इतनी अमाउंट के साथ। इफ़ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,500, कहते अगर प्रॉफिट जो है वो 66,500 हो एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर पर। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, आप हर एक का हिस्सा फाइंड करें। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने ये देखना है ये पार्टनरशिप की कौन सी टाइप है। ये सिंपल पार्टनरशिप है क्योंकि उन्होंने इकट्ठे ही स्टार्ट किया और साल के आखिर पर वो फाइंड करें किसी भी पर्सन ने कारोबार को पहले नहीं छोड़ा और ना ही किसी भी पर्सन ने दोबारा इन्वेस्टमेंट की है, और दो पार्टनर से वो स्टार्ट से एंड तक सेम वही रहे और अपनी उतनी इन्वेस्टमेंट से ही रहे। सो दिस पार्टनरशिप इज नोन एज अ सिंपल पार्टनरशिप। सबसे पहला हमारा स्टेप था कि अपने रेशियो फाइंड करनी है। ये तो हमने गिवन डाटा लिख लिया कि असलम की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 27,000, अकरम की इन्वेस्टमेंट है 30,000 एंड प्रॉफिट है 66,500। फर्स्ट स्टेप था रेशियो। हम रेशियो फाइंड करेंगे असलम इन्वेस्टमेंट और अकरम इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले हमने 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 27:30 रह गया। अब इन दोनों का HCF 3 है, हमने 3 पर डिवाइड किया तो 3 9s are 27, 3 10s are 30। अब मज़ीद ये किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते। उससे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो था फाइंड द सम ऑफ रेशियो। हम सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे, 9 + 10 = 19। देन नेक्स्ट स्टेप था कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस। अगर तो क्वेश्चन में प्रॉफिट है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का हिस्सा फाइंड करें, और अगर लॉस हुआ तो लॉस का हिस्सा फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो हम अब प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट के लिए हमारे पास फार्मूला था पार्टनर्स प्रॉफिट, यानी जिस पार्टनर को अपने प्रॉफिट करना है। तो असलम का मैं फाइंड करने लगी हूँ, असलम प्रॉफिट इज इक्वल टू पार्टनर्स रेशियो। असलम की रेशियो 9 है, 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 19 है, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट आपने डिवाइड करना था वो है 66,500, तो 66,500 आपके पास आ गया। अब 19 और 66,500 को 19 पे डिवाइड किया तो देन 3500 आया, 3500 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 31,500 आपका असलम का प्रॉफिट आ गया। सेम एज इट इज़ इसी फार्मूले के तहत आपने अकरम प्रॉफिट फाइंड किया। अकरम का प्रॉफिट है तो अकरम की रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। आप चाहें तो ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, यानी असलम्स प्रॉफिट इज इक्वल टू असलम्स रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। अब अकरम का था तो अकरम्स प्रॉफिट इज इक्वल टू अकरम्स रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। पार्टनर की जगह पे उस पार्टनर का नेम लिख देंगे तो आपके पास अकरम का प्रॉफिट आता है 35,000। तो अभी हमने सिंपल पार्टनरशिप को देखा, अब हम कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन देख लेते हैं और साथ साथ उसके स्टेप्स भी देख लेते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो सिंपल पार्टनरशिप से हटके है और यही एक एक्स्ट्रा स्टेप है। इस स्टेप के बाद आपने सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। फर्स्ट स्टेप आपका है मल्टीप्लाई द इन्वेस्टमेंट विद द टाइम पीरियड। इसमें टाइम पीरियड चेंज होता है, यानी किसी पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 6 मंथ तक हो सकती है, किसी पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 9 मंथ तक भी हो सकती है। हो सकता है कुछ अमाउंट किसी की जल्दी निकल जाए
यानी वो जल्दी निकलवा लें या वो मज़ीद ऐड कर दें। सो उनका कैपिटल चेंज होता रहता है और उनका टाइम पीरियड भी चेंज होता है हर कैपिटल का। इस वजह से हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। देन जब आपके पास नई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी उसकी रेशियो, देन सम ऑफ रेशियो, फिर आप ईच पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस शेयर फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 5 है। अकरम एंड अस्कर स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹9,000 एंड 11,000। अकरम की 9,000 है और अस्कर की 11,000 है रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब, यानी पहले अकरम का नेम है तो अकरम की, देन अस्कर का नेम है तो अस्कर की। अकरम विड्रॉल्स ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ। अकरम ने 6 माह के बाद 1,000 जो है ये विड्रॉ निकलवा लिया है। विड्रॉ कहते हैं निकलवाना, यानी कारोबार से निकाल लिया, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट उसने कम कर ली। अभी हमने यहीं तक स्टेटमेंट पढ़ी तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि उसने कारोबार से इन्वेस्टमेंट निकाल ली है तो उसकी पहले की इन्वेस्टमेंट और बाद की इन्वेस्टमेंट में फ़र्क आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्वेश्चन होगा कंपाउंड पार्टनरशिप का। तो कंपाउंड पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन के लिए बेहतर है कि आप उन क्वेश्चंस को एक कैलेंडर के ज़रिए से करें। मैं यहाँ पे आपको कैलेंडर बना देती हूँ ताकि हमें करने में आसानी रहे और आपको भी समझने में आसानी रहेगी। अब हमने मंथ्स लिख लिए और अकरम के लिए एक ब्लॉक बना लिया और अस्कर के लिए एक ब्लॉक बना लिया। अकरम की इन्वेस्टमेंट 9,000 है, हम लिख लेंगे अकरम की इन्वेस्टमेंट 9,000। देन असगर की इन्वेस्टमेंट 11,000 है तो 11,000। अकरम विड्रॉल्स ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 माह तक उसकी अमाउंट 9,000 ही रही। 6 माह के बाद उसने 1,000 निकलवा लिया। तो 1 2 3 4 5 6 जून तक उसकी 6 मंथ तक उसकी कितनी अमाउंट रही? इस मंथ में भी 9,000 ही रही, इस मंथ में भी 9,000 रही। और जब ये मंथ कंप्लीट हुआ तो उसने निकलवा कर अपनी अमाउंट कितनी कर दी? -1,000 इज इक्वल टू 8,000। अब जुलाई में उसकी 8,000 है। अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ में कितनी है। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ हिज विड्रॉल, इस वर्ड को आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इसके निकालने के 2 माह के बाद, यानी एक ये वाला माह, ये इस मंथ के लास्ट डेट पे इसने निकाला, तो एक ये माह और एक ये माह। इस माह के बाद क्या होता है? असगर इन्वेस्टेड 1,000 मोर, असगर ने 1,000 मज़ीद इन्वेस्ट कर दिया। तो यानी असगर का इस मंथ के अंदर 1,000 मज़ीद ऐड हो जाएगा तो अमाउंट कितनी बन जाएगी? 12,000। इससे पहले कितनी रहेगी? 11,000 ही रहेगी। आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000। उन्होंने कहा 1 साल के बाद उन्होंने 14,000 रुपया कमाया है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट। अब आपने हर एक का हिस्सा फाइंड करना है, यानी अब जो इनकी इन्वेस्टमेंट रह गई है या उसने मज़ीद ऐड करके बना ली है तो साल के आखिर तक अब ये नई इन्वेस्टमेंट चलेगी तो ये आगे कितनी चलती जाएगी? 8,000। अब आप देख सकते हैं कि पूरे साल की इन्वेस्टमेंट आपके पास सामने आ गई है कि इस मंथ में इतनी थी, इस मंथ में इतनी थी, और साल के एंड तक ये कितनी इन्वेस्टमेंट बनेंगी। अगर आप इन सब को ऐड कर दें तो इट मीन्स ये पूरे साल की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी और वो है 1,02,000। और अगर आप असगर की फाइंड करते हैं तो असगर की बनेगी 1,36,000। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अकरम से इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं कि पूरे साल की अकरम की कितनी इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो आपको मैंने इस कैलेंडर के तहत भी फाइंड करवा दी है कि इतनी बनती है। आप चाहें तो इतनी ऐसे ही प्लस करके इतनी बार भी अकरम की पूरे साल की इन्वेस्टमेंट फाइंड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो टाइम पीरियड को इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि आप जानते हैं
कि मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सक्सेसिव एडिशन, यानी अगर आप बार बार ऐड नहीं करना चाहते तो आप इस वैल्यू को जितनी दफ़ा प्लस करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वही आंसर आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 9000 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आएगा, और अगर आप 9000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी आपके पास वही आंसर आएगा। ठीक है, तो चाहे आप मल्टीप्लाई कर लें चाहे आप ऐड कर लें तो दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट कि आपने मंथली बेसिस पर टोटल इन्वेस्टमेंट उस टाइम पीरियड तक फाइंड करनी होती है। मैंने आपको यहाँ पे एडिशन के ज़रिए से भी करवा दी 1,02,000। अदरवाइज़ अगर आप मल्टीप्लाई से थोड़ा शॉर्टकट वे में करना चाहते हैं देन भी आप कर सकते हैं। 9,000 6 मंथ तक रही है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके पास 8,000 भी 6 मंथ तक रही है इन्वेस्टमेंट, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 मल्टीप्लाई 9,000 इज इक्वल टू 54,000 और प्लस कर दिया 48,000 के साथ, तो आपके पास अमाउंट बन जाएगी 1,02,000। अब ये आपके पास वो इन्वेस्टमेंट है जो अस्करम की पूरा साल रही है, यानी सारे साल की इन्वेस्टमेंट, सारे मंथ्स की इन्वेस्टमेंट जो है ये आपने ऐड कर दी है। नेक्स्ट वन है असगर्स इन्वेस्टमेंट। सेम एज इट इज़ आप असगर की इन्वेस्टमेंट भी फाइंड कर लेंगे, चाहे तो आप ऐसे ही फाइंड कर लें और ये 1,36,000 लिख दें, और चाहे तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं कि 11,000 जो है ये हमारी रही है 8 मंथ्स तक, और जो है हमारे पास 12,000 ये हमारी रही है 4 मंथ्स तक, और दोनों इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर देंगे तो उसके पूरे साल की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी मंथली बेसिस पर, और वो बनती है 1,36,000। देन हमारे पास क्या है, प्रॉफिट इनका था जो हमने डिवाइड करना था, वो है ₹14,000। ये हमने अब गिवन डाटा लिख लिया है, और सेकंड स्टेप हमारे पास सेम अब वही स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे जो कि सिंपल में थे। इन्वेस्टमेंट आपकी एनुअली आ गई हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इनके दरमियान रेशियो फाइंड करने का। अकरम्स इन्वेस्टमेंट रेशियो असगर्स इन्वेस्टमेंट। अकरम की इन्वेस्टमेंट है 1,02,000, रेशियो 1,36,000। इन दोनों को 1000 पे डिवाइड किया था कि बस 30 कट जाने के बाद अमाउंट बचती है 102, 136। अब इन दोनों को आप मज़ीद स्टेप बाय स्टेप भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट HCF पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इनको इनके HCF पर डिवाइड कर देती हूँ। 34 पर डिवाइड किया, इनका HCF पता है 34 पर डिवाइड किया तो आपके पास रेशो बनेंगी 3:4, क्योंकि HCF के बाद फिर मज़ीद ये किसी भी नंबर पर डिवाइड वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट रेशो फाइंड करने के बाद हमेशा यही स्टेप होता है सम ऑफ रेशो का। अब हम सम ऑफ रेशो फाइंड कर रहे हैं। 3 + 4 = 7। अब नेक्स्ट हम ईच पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। अकरम्स प्रॉफिट है हमारे पास अकरम की रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट हमारे पास है 14,000। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 और 3 0 वाले 3 2 ज़ार 6,000। तो आपके पास अकरम का प्रॉफिट आया है 6,000। नेक्स्ट वन है असगर्स प्रॉफिट। असगर का प्रॉफिट भी आपके पास सेम वैसे ही आएगा कि असगर की रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आएगा 8,000। अब आप देख सकते हैं कि आपने सिंपल पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन कर लिया और कंपाउंड पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन कर लिया। तो कंपाउंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन के लिए बेहतर है कि आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, देन आप उसे फाइंड करेंगे तो आप उसके पार्टनर्स का प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन 5 आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.2 का, और ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सिंपल पार्टनरशिप का था एक्सरसाइज 4.2 से ही। बाकी एक्सरसाइज 4.2 से तमाम क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे, वो सेम इसी पैटर्न के तहत आप सॉल्व करेंगे, और सिर्फ आप इन स्टेप्स को अपने जहन में मद्देनज़र रखेंगे कि आपको
सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करनी है। इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे। कंपाउंड पार्टनरशिप में आपने मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइंड करनी होती है, यानी आपने पूरे साल की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है मंथली इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हुए, या फिर उसको टाइम पीरियड को मंथ्स को इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए। देन आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी पूरे साल की। फिर आप रेशियो फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशियो के बाद आप ईच पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस इजीली फाइंड कर सकते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपकी बुक पर भी मौजूद है, सिंपल पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप की, या आप वहाँ से देख लेंगे।